मैं आरवी यादव आज संडे के दिन कुछ निबंध के बारे में बताने वाला हूँ। वो गंगा नदी पर। दोस्तों, भूमिका निबंध 4 प्रकार से लिखा जाता है। भूमिका होता है, लाभ, हानिकारक, लास्ट में निष्कर्ष 3 को लिखते हैं और 10 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले भूमिका में लिखते हैं गंगा नदी पर मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। जब कोई भागीरथ आता है तो साथ में गंगा लाता है। इसके नीचे से फिर लिखते हैं, एक राजा के 7 पुष्प तक बीत गया। 7 पुष्प तक बीत गया कि गंगा को आसमान से धरती पर लाने, मगर गंगा नहीं आई। उनका पोता भागीरथ ने गंगा को लाने के लिए ठाना और सोचा। दोस्तों, कई वर्ष बीतने के बाद, कई सदी बीतने के बाद उनका पोता भागीरथ ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद आसमान में ऊपर चहल मच गई। सभी भगवान देवताओं लोग ने बोलने लगे, अब नहीं, उनका कितना पुष्प बीत गया और ये भी बीत जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा, अब गंगा के नीचे जाना ही। भागीरथ गंगा को लाने में सफल रहते हैं। देखिए गंगा कैसे कैसे आती है। गंगा तो 1 ही लीटर की पानी की तरह। अब सोचिए, मैं नीचे जाऊं कैसे, नीचे जाऊं कैसे। अब वह नीचे आने के लिए सोचती है तो सोचती डायरेक्ट नीचे जाऊंगा, तब तक मैं सूर्य के प्रकाश से सूख जाऊंगा, तब तक मैं रास्ते में ही रह जाऊंगा, फिर मैं पृथ्वी पर जाने लायक नहीं रहूँगा। इसके बाद सब लोग पृथ्वी पर, सब भगवान देवता, सूर्य देवता, दुनिया के सब मिल के एक जगह बनाते हैं, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पर गिराते हैं गंगा को। हिमालय पर्वत पर गिराते हैं और गिराते हैं ऊपर। हिमालय पर्वत पर बैठे एक योगी बहुत दिनों से तपस्या करता है। जिसमें मुनि जैसे पानी गिरता है तैसे वह चूहा शराब पी जाते हैं। अब तो दोस्तों, हिमालय पर से भगवान में से आगे नीचे हिमालय पर मनुष्य गंगे को पी गई। अब जानिए गंगा कहाँ चली गई, गंगा कैसे निकलेगी। अब वह उसको जाकर फंस गई। अब भागीरथ को उस मुनिवर को मनाना पड़ा। मनाते अब तो पेट में चले गए। अब तो निकल हुआ बाहर नहीं निकल गए। बनबज जब मानने के बाद उस ऋषि मुनि को जान फाड़ कर वह गंगा को बाहर निकाला गया। जान फाड़ कर निकाला गया तो गंगा बाहर निकली। इसीलिए मनुष्य का जान बहुत पवित्र होता है। इसीलिए तो अपनी गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। और जैसे ही उस पहाड़ पर से निकलता गंगा, उस हिमालय पर्वत से नीचे कपिला गाय चर रही थी। कपिला गाय चरते चरते जैसे देखी पानी आ रहा है, वह मुँह लगा के कपिला गाय पानी को पी गई। अब 1 से 2 वर्ष तक लग गए कपिला गाय को मनाने में। मनाते तो कपिला गाय अपना मुँह से निकला गंगा को, तो गंगा मुँह से निकल गया तो अपनी गंगा का नाम गौमुखी पड़ गया। गौमुखी पड़ने के बाद गंगा को धरती पर लाया गया। उसके बाद एक समुद्र में उसको मिलाया गया और वह समुद्र में मिलाकर से गंगा को पानी को कुछ दूर तक आगे भागीरथ का रथ धरा और पीछे से गंगा उछलती मछलती गंगा जाते जाते एक फरक्का से मिल गया। वह समुद्र में विलीन होता है। मान लीजिए जब अपना सोनपुर से शुरू होते पटना होते हुए जब चौपासन हो और महानारगंज हो, पत्थर घाट होते केदा चल गए कहाँ, फटक्का हो, जहाँ फारक है वहाँ पर मिल गई गंगा। ऐसे ऐसे करके गंगा को बचलाया गया था। गंगा बहुत, इसीलिए किसी ने कहा है, मानो तो मैं बहता हुआ पानी हूँ, मान लो तो मैं गंगा हूँ। दोस्तों, इस बहुत अच्छा है गंगा नदी पर निबंध जो 10 नंबर का पूछता है। 3-4 निबंध जानेंगे बस, और इसको बोल कर है, लिख कर भी डालेंगे। बोल दी है जो समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद
आता है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। दूसरे वीडियो में कहेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। दोस्तों मैं आगे ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो को नहीं देखते, देखिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। जितना फॉरवर्ड कीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा, उतना अच्छा मैं वीडियो बनाऊँगा। और लिख कर मैं वीडियो बहुत जल्दी ही डालूँगा गंगा नदी पर। तब तक के लिए इतना है। अब देखिए, अब कह रहा है हिंदी का प्रिय लेखक तुलसीदास। तुलसीदास में भूमिका में लिखेंगे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी है बन की घास, हो गए श्री राम के कृपा तो बन गए तुलसीदास। तो एक समय की बात था जो तुलसी को कोई नहीं पूछने वाला था। तुलसी वन में बजता था, खेतों में बजता था, हम लोग काटते थे, उसको फेंक देते थे। और तुलसीदास को पूजा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब कुछ नहीं। उनका नाम ही तुलसी था। उनका बचपन में ही शादी हो गया था और मतलब 4-5 साल के थे तो उनका शादी हो गया। एक दिन की बात आती है, अंधेरी रात, सावन महीना, तारों से सितारा उदाहर, भादो महीना रहता है। बस उनको पत्नी की याद आती है। वह उसी समय उठते हैं और निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद वह जाने लगते हैं, जो आज जाना है तो जाना है। पूरा भादो महीना रहता है, चारों तरफ पानी, झिलमिल झिलमिल बारिश, ठंडा आंधी होते रहता है और निकल जाते हैं घर से जाने के लिए। घर से जाने के लिए निकल जाते हैं। वह जाने के लिए बहुत दूर तक तपस्या करते हैं। जाते हैं। उसके बाद उनको 2 गंगा नदी पार करना पड़ता है। अब वह रात में नैया मिलेगा कहाँ से। एक मरा हुआ मुर्दा आ रहा था भंस के, उसी मुर्दा पर बैठे और वह उसी मुर्दा के सहारे वह एक दरिया पार कर वो अपना ससुराल गए। ससुराल जाने के बाद जब उन्होंने तीत गए थे बूंदा बांदी के हिसाब से, तिते जो पहुँचे। अब वहाँ पहुँचने के बाद उनको घर नहीं मिल रहा था। कुछ देर तक अटक करते उनको 12-1 बज गया था रात। 12-1 बजने के बावजूद उनको घर मिला और घर में गए। जब जाने के बाद वह घर में जाते हैं तो देखते हैं तो किमारी बंद रहता है और वेंटिलेटर घर में होता है खुला। पहले जमाना का घर भी तो माटी का रहता था ना, उसमें वेंटिलेटर छोड़ा जाता था हवा जाने के लिए। और उसी ठाक से एक लटका हुआ सांप बहुत विशाल थी। उसी सांप को धरकर और वह सीधा पहुंचती है, सीधा पकड़ कर वेंटिलेटर में जाते हैं अपना पत्नी के साथ। सीधा पहुँच जाते हैं अपना पत्नी के पास और नीचे परोसती है और बोलती है, क्या लाजवाब है इस मोहब्बत का जो आपको मैं इतना दिन बाद में याद आया। और उसने बोले मैं अभी रखूँगी और कल सुबह चले जाऊँगा। वह जब सुबह होता है रहते हैं, सुबह होते हैं बोलते हैं मैं घर जाऊँगा। जब घर जाने के लिए वह आते हैं तो देखते हैं मरा हुआ लाश है। उसी नैया को जिससे आज बांध दिए थे मैं इसी से सुबह मैं पार हो जाऊँगा। इसी को बांध देखते हैं तो बहुत बड़ा लाश रहता है, डंडा रहता है। दोस्त इसी से चीज़ हो गया श्री। उसके बाद उसमें राम अयोध्या चले गए। राम अयोध्या जाने के बाद वहाँ पर एक दवाई बना। उनका नाम जानते हैं, श्रवण कुमार। लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो जो मर गए थे उनके बाद जब पीस कर लगाया गया, उन्हीं का पत्ता था, तुलसी का ही पत्ता था, जिसमें तुलसी, उसी से तुलसीदास का नाम पड़ गया। उससे ठीक हो गए और तुलसी का दास नाम पड़ गए। तो बहुत प्रकार के वह ने आयुर्वेदिक बताए और वह एक पेड़ का निर्माण किए जिसमें दवा, खांसी, सर्दी जितना शरीर को करता है उसको पिया जाता था। उसी
उससे चित हो जाता है। इसीलिए उस पेड़ को नाम रखने के बजाय तुलसीदास के नाम से उस पेड़ को हम जानते हैं। तो हो गए, जब श्री राम की कृपया हो तो बन गए तुलसीदास। बहुत सारे सैनिकों को ठीक किए। इतना ही से मैं अभी यादव गुरु को बता दिए, बहुत अच्छा रहा। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को। सुबह होता है तो शाम भी होगा, सुबह होता है तो शाम भी होगा, नहीं गलत है। सुबह उठता हूँ शाम उठता हूँ तुम्हें ही देखता हूँ, सुबह उठता हूँ शाम होता है तुम्हें ही देखता हूँ। एक बार ऐसा हो जाता है आईना भी देखता हूँ तो मुझे खाली पढ़ाई ही दिखाई पड़ता है। दोस्त सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई से बहुत प्यार रखो, अच्छा होगा। जितना प्यार बना कर रखोगे प्यार पढ़ाई से, उतना ही ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। जब तक न पढ़ोगे तब तक आगे न बढ़ोगे। इतना ही कहते हुए आज का क्लास इतना ही रहेगा। और मैथ का वीडियो देखते हैं, 8.4 का वीडियो डालते हैं कुछ ही देर में। तब तक के लिए इतना ही, सिर्फ वीडियो डालेंगे 3-4 क्वेश्चन मैथ का। तब तक के लिए इतना ही है। मैं अपने क्लास ख़त्म करता हूँ आज।